अक्सर हम सड़क पर चलते हुए या अखबार के पन्नों में देखते हैं कि अचानक कोई हादसा हो गया, कोई हंसता खेलता इंसान पल भर में इस दुनिया से ओझल हो गया। हम कहते हैं बेचारे की किस्मत खराब थी या अचानक मौत आ गई। लेकिन क्या वास्तव में मौत अचानक आती है? क्या हादसे महज एक संयोग हैं या इनके पीछे कर्मों का वो जटिल जाल है जिसे हमारी नंगी आंखें देख नहीं पाती? गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अचानक जैसा कुछ नहीं होता। एक पत्ता भी बिना वजह नहीं हिलता, तो किसी इंसान का शरीर इस माटी में बिना कारण कैसे मिल सकता है? आज मैं आपको कर्मों के उसी भयानक और विचित्र खेल के बारे में बताऊंगा। और इस चर्चा के बीच में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जो गरुड़ पुराण के किसी पुराने धूल भरे पन्ने में दबी हुई थी, जो इतनी विचित्र है कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। संसार में जिसे हम दुर्घटना या हादसा कहते हैं, वह असल में परिणाम है। विधाता के बही खाते में कोई गलती नहीं होती। जब कोई व्यक्ति किसी विमान दुर्घटना में बच जाता है, जबकि उसके बगल वाला यात्री मारा जाता है, तो विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे प्रारब्ध कहता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को समझाते हैं कि अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंट या हत्या भी असल में उस जीव के कर्मों का ही भुगतान है जो उसने या तो इस जन्म में किए हैं या पिछले कई जन्मों में संचित किए हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी बैंक से कर्ज लिया है। आप शहर छोड़कर भाग गए, अपना नाम बदल लिया, हुलिया बदल लिया, लेकिन बैंक का वसूलने वाला आपको ढूंढ ही लेगा। कर्म वो वसूलने वाला है और हादसा वो पल है जब वो अपना हिसाब चुकता करता है। हादसों की प्रकृति को समझने के लिए हमें समय के चक्र को समझना होगा। कई बार हमें लगता है कि फलां आदमी तो बड़ा धर्मात्मा था, चींटियों को भी आटा डालता था, फिर ट्रक के नीचे आकर इतनी दर्दनाक मौत क्यों मरी? यहीं हम चूक कर जाते हैं। हम केवल उस व्यक्ति की वर्तमान फिल्मी रील देख रहे हैं, जबकि ईश्वर के पास उसकी पूरी फिल्म मौजूद है। हो सकता है आज जो चींटियों को आटा डाल रहा है, उसने पिछले जन्म में किसी का पूरा गांव जलाया हो। वो आग जो उसने तब लगाई थी, आज पहिया बनकर उसके ऊपर से गुजर गई। इसे गति कहते हैं। अब आप अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो विचित्र कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रमाण है कि हादसे कैसे डिजाइन किए जाते हैं। यह कथा बहुत पुरानी है, उस समय की जब जंगलों में ऋषियों का वास होता था और नगरों में रहस्यमयी व्यापारियों का। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी के पास एक घना जंगल था जिसे काल वन कहा जाता था। उस वन के किनारे एक हवेली थी। उस हवेली में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था गुमान चंद। गुमान चंद जैसा नाम वैसा ही काम, अपार धन, दौलत और सुरक्षा। गुमान चंद को अपनी सुरक्षा का इतना वहम था कि उसने अपनी हवेली को लोहे की दीवारों से घेर रखा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे मार न दे या कोई हादसा न हो जाए। वह न नदी के पास जाता था कि कहीं डूब न जाए, न पहाड़ पर जाता था कि कहीं गिर न जाए। वह आग के पास नहीं बैठता था। यहां तक कि उसने अपनी हवेली में सीढ़ियां भी नहीं बनवाई थीं। उसे डर था कि सीढ़ी से पैर फिसल गया तो हड्डी टूट जाएगी। वह केवल जमीन पर रेंगकर या पालकी में बैठकर चलता था। लेकिन गुमान चंद के जीवन में एक अजीब घटना घटनी शुरू हुई। हर अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे उसे अपनी हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज आती थी। थप थप थप, लोहे की छत पर भारी कदमों की आवाज, जबकि ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसने पहरेदारों को खड़ा किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। बस वो आवाज आती और उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती। एक दिन उस नगर में एक अघोरी बाबा आए। उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। शरीर पर चिता की भस्म, गले में हड्डियों की माला और आंखों में अंगारे जैसी चमक। गुमान चंद डरता डरता उनके पास गया। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत सावधान रहता हूं। मैं चींटी को भी नहीं मारता, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। वो छत पर कौन चलता है? अघोरी ने अपनी लाल आंखों से गुमान चंद को देखा और जोर से हंसा। उसकी हंसी सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी थी। अघोरी बोला,
मूर्ख, तू लोहे की दीवारों में छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। जिसे तू छत पर सुनता है वो कोई भूत नहीं, वो तेरा पिछला कल है जो अब आज बनकर तेरे सिर पर नाच रहा है। गुमान चंद ने कांपते हुए पूछा, मैंने क्या किया है बाबा? मुझे तो कुछ याद नहीं। अघोरी ने अपनी झोली से एक मिट्टी का स्कोरा निकाला और उसमें थोड़ा पानी डाला। उसने कहा, इसमें देख। गुमान चंद ने जैसे ही पानी में देखा, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य इतना भयानक था कि गुमान चंद की रूह कांप गई। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह एक बड़ा शिकारी था। एक दिन उसने जंगल में एक गर्भवती हिरनी का पीछा किया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी गुफा में घुस गई। गुमान चंद शिकारी ने उस गुफा के मुहाने पर एक भारी चट्टान लुढ़का दी और गुफा को बंद कर दिया। हिरनी अंदर तड़पती रही, हवा के लिए, पानी के लिए। उसने पत्थरों पर सिर पटक पटक कर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उस हिरनी ने जो आखिरी आवाज निकाली थी वो एक श्राप की तरह ब्रह्मांड में गूंज गई। अघोरी ने पानी हिलाया और दृश्य गायब हो गया। वह बोला, तूने उस जीव का रास्ता रोका था, तूने उसे बंद करके मारा था। इस जन्म में तूने खुद को लोहे की दीवारों में बंद कर लिया है। तू सोचता है तू सुरक्षित है। तूने अपनी ही गुफा बना ली है गुमान चंद। और वो हिरनी अब काल बनकर आ रही है। लेकिन सुन, तेरी मौत किसी हथियार से नहीं होगी, न बीमारी से होगी। तेरी मौत ठीक वैसे होगी जैसे तूने उसे दी थी, एक अनजान बोझ से। गुमान चंद पसीने से तरबतर हो गया। उसने पूछा, बचने का कोई उपाय? अघोरी ने कहा, कर्म का तीर कमान से निकल चुका है, लेकिन अगर तू अपनी सारी दौलत दान कर दे और उस गुफा को खोज कर खोल दे तो शायद दर्द कम हो जाए। गुमान चंद कंजूस था। उसे लगा बाबा पाखंडी है, दौलत ठगना चाहता है। वह वहां से भाग आया। उसने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। उसने छत को और मोटा करवा दिया। उसने सोचा, अब ऊपर से कुछ नहीं गिरेगा। दिन बीते, महीने बीते। गुमान चंद को लगा कि वह बच गया। एक दोपहर मौसम बड़ा सुहावना था। गुमान चंद अपने आंगन में बैठा मखमल की गद्दी पर अंगूर खा रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, न बादल, न आंधी, न तूफान। सब कुछ शांत था। तभी आकाश में बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊपर, एक गरुड़ पक्षी उड़ रहा था। ध्यान दें, गरुड़ पुराण की शैली में गरुड़ का आना सांकेतिक है। उस गरुड़ के पंजों में एक कछुआ था जिसे उसने किसी झील से पकड़ा था। कछुआ बहुत भारी था और उसका कवच पत्थर जैसा सख्त था। गरुड़ उस कछुए को ले जा रहा था ताकि किसी चट्टान पर पटक कर उसे तोड़ सके और खा सके। ठीक उसी वक्त जब गरुड़ गुमान चंद की हवेली के ठीक ऊपर से गुजर रहा था, कछुए ने अपनी जान बचाने के लिए गरुड़ के पंजे में काट लिया। दर्द के मारे गरुड़ की पकड़ ढीली हो गई। हजारों फीट की ऊंचाई से वह भारी भरकम कछुआ नीचे गिरा। विज्ञान के हिसाब से देखें तो इतनी ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु की गति गोली से भी तेज हो जाती है। नीचे गुमान चंद निश्चिंत बैठा था। उसने लोहे की दीवारें बनवाई थीं, छत मोटी करवाई थी, लेकिन उसका आंगन खुला था ताकि धूप आ सके। उसे लगा था कि खुला आसमान कभी धोखा नहीं देता। एक सनसनाती हुई आवाज आई, शुभ। इससे पहले कि गुमान चंद ऊपर देखता, वह कछुआ उल्का पिंड की तरह सीधे उसके सिर पर गिरा। धड़ाम। न कोई आंधी, न कोई कातिल, न कोई बीमारी। एक साफ सुथरे दिन अपने सबसे सुरक्षित किले में गुमान चंद मारा गया। उसका सिर वैसे ही कुचला गया जैसे उस गुफा में हिरनी का सिर पत्थरों से टकराकर कुचला था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पुलिस की फाइलों में यह एक अजीब हादसा, फ्रीक एक्सीडेंट लिखा गया होगा। लोग कहेंगे, अरे कितना बुरा हुआ, ऊपर से कछुआ गिर गया। लेकिन ज्ञानी जानता है कि वह कछुआ वहां अचानक नहीं गिरा था। उस कछुए का वजन, हवा की गति, गरुड़ का वहां से गुजरना, गुमान चंद का उसी पल आंगन में बैठना, यह सब उस डेटा का मिलान था जो कर्म के सुपर कंप्यूटर ने तय किया था। हिरनी की तड़प ने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जिसे टालना असंभव था। अब वापस आते हैं अपने मुख्य विषय पर। हादसे वास्तव में ऊर्जा का संतुलन है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम एक ऋणात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। यह ऊर्जा खत्म नहीं होती। यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य बादलों की तरह मंडराती रहती है।
एक्सीडेंट और कुछ नहीं, बस उस बादल का फटना है। आपने कई बार सुना होगा कि बस खाई में गिर गई, 50 लोग मर गए। मन में सवाल उठता है, क्या उन 50 के 50 लोगों का मरने का समय एक ही था? गरुड़ पुराण के अनुसार हां, इसे सामूहिक कर्म कहते हैं। जब कई आत्माएं जिनके कर्म एक जैसे, मान लीजिए पिछले जन्म में वो सब एक ही सेना के सैनिक थे जिन्होंने मिलकर किसी गांव को लूटा था, होते हैं, तो प्रकृति उन्हें एक ही बस, एक ही ट्रेन या एक ही विमान में इकट्ठा करती है। उनका एक साथ यात्रा करना संयोग नहीं, एक समन है। ड्राइवर की गलती तो बस एक निमित्त, बहाना बनती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बेटे संभल कर चलना, वक्त खराब है। असल में वक्त खराब नहीं होता, हमारे कर्मों का पकने का समय आ गया होता है। लेकिन क्या हादसों से बचा जा सकता है? क्या इस लिखे हुए लेख को बदला जा सकता है? हमारे शास्त्रों में इसका भी विधान है। इसे कहते हैं कर्म काटना। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही कर्म को कर्म काटता है। अगर आपको पूर्वाभास हो रहा है या कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, तो दान और जप वो ढाल हैं जो उस वार को रोक तो नहीं सकती, लेकिन उसकी दिशा मोड़ सकती हैं। मान लीजिए आपके कर्मों में लिखा है कि आज आपका पैर टूटना है। यह एक बड़ा हादसा है। लेकिन अगर आपने हाल ही में कोई बहुत पुण्य का काम किया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है या किसी बेजुबान जानवर की जान बचाई है, तो वह पुण्य बीच में आ जाएगा। होगा यह कि आप गिरेंगे जरूर, लेकिन पैर टूटने की जगह सिर्फ खरोंच आएगी। हादसा हुआ, लेकिन उसका प्रभाव सूली से कांटा बन गया। इसे ही कहते हैं भगवान की कृपा। आजकल की युवा पीढ़ी तेज रफ्तारी में गाड़ियां चलाती है। वे कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। यह अज्ञानता है। वे यह नहीं समझते कि वे अपनी गति, स्पीड नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। जो यमराज धीरे धीरे आने वाले थे, आप एक्सीलरेटर दबाकर उनकी ओर तेजी से भाग रहे हैं। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर आपको नहीं गिराता, आपका ध्यान आपको गिराता है। और ध्यान को कौन भटकाता है? वो अदृश्य शक्तियां जो हिसाब बराबर करना चाहती हैं। आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर कहता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरी आंख लग गई, या मुझे सामने कुछ काला सा दिखा था। ये वो पल है जब बुद्धि हर ली जाती है। महाभारत में भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह ब्रेक की जगह रेस दबा देता है। एक और बहुत रहस्यमयी बात जो संतों के मुख से सुनी गई है, स्थान का महत्व। कई बार कोई जगह शापित होती है, जिसे हम एक्सीडेंट प्रोन एरिया या ब्लैक स्पॉट कहते हैं। विज्ञान कहता है वहां सड़क की बनावट गलत है, लेकिन तांत्रिक कहते हैं कि वहां की मिट्टी प्यासी है। हो सकता है वहां सदियों पहले कोई नरसंहार हुआ हो। वह भूमि खून मांगती है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है, जिसका आभा मंडल ऑरा कमजोर होता है, वह उस स्थान की ऊर्जा का शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि श्मशान के पास से या वीरान चौराहों से गुजरते वक्त राम नाम जपना चाहिए। यह अंधविश्वास नहीं, ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस है। मंत्रों का कंपन आपके चारों ओर एक कवच बना देता है, जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को टकरा कर लौटा देता है। गुमान चंद की कहानी हमें यह भी बताती है कि भय, डर मौत को सबसे जल्दी बुलाता है। गुमान चंद डरता था, इसलिए उसने मौत के बारे में इतना सोचा कि उसने मौत को मैनिफेस्ट कर लिया। जब हम हर वक्त एक्सीडेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए निडर होकर जीना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। अब मैं आपको हादसों के एक और विचित्र रूप के बारे में बताता हूं, जिसे संकेत कहते हैं। कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले प्रकृति हमें इशारे देती है। यह गरुड़ पुराण का एक बहुत गहरा अध्याय है। घर से निकलते वक्त अगर बार बार रुकावट आए, कपड़े कहीं फंस जाएं, कोई पीछे से टोक दे, या मन में अकारण ही बहुत भारीपन महसूस हो, तो यह आपकी अंतरात्मा, जो समय से परे देख सकती है, आपको चेतावनी दे रही है। उस समय रुक जाना चाहिए। 2 मिनट की देरी आपकी जान बचा सकती है।
वह 2 मिनट का अंतराल उस गणित को बिगाड़ देता है जो काल ने आपके लिए रचा था। एक छोटी सी घटना और सुनिए जो कर्मों के इस ताने बाने को और साफ कर देगी। एक गांव में एक लड़का था, नाम था बिरजू। बिरजू बहुत शरारती था। बचपन में उसे एक शौक था पतंग उड़ाने का, लेकिन वह अपनी मांझे डोर में कांच पीस कर लगाता था। उसे दूसरों की पतंग काटने में मजा आता था। कई बार उसकी कटी हुई पतंग और मांझा पेड़ों पर लटक जाता था। एक दिन उसकी मांझे में फंसकर एक कबूतर का पंख कट गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। बिरजू हंसा और चला गया। 20 साल बाद बिरजू अब शहर में एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन बन गया था। वह बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करता था। एक दिन वह एक बहुत ऊंचे खंभे पर काम कर रहा था। उसने सेफ्टी बेल्ट बांध रखी थी। वह पूरी तरह सुरक्षित था। तभी कहीं से एक कटी हुई पतंग हवा में लहराती हुई आई। उस पतंग का मांझा हवा के झोंके से बिरजू की गर्दन के पास से गुजरा। वह मांझा चाइनीज मांझा था जिसमें धातु और कांच होता है। बिरजू ने उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा। वह नहीं गिरा क्योंकि बेल्ट थी, लेकिन उस मांझे ने उसकी गर्दन की नस को छू लिया। हैरानी की बात यह थी कि वह पतंग वहां कैसे आई, इतनी ऊंचाई पर। ठीक उसी वक्त वह कबूतर का बदला था। कर्म घूमकर वापस आया था, रूप बदलकर। पतंग काटना उसका शौक था, पतंग ने ही उसे काट दिया। इसे कहते हैं जैसा बीज वैसा फल। मित्रों, यह शरीर एक किराए का मकान है और सांसें वो किराया हैं जो हम हर पल चुका रहे हैं। हाथ से कोई गलती नहीं है। यह उस प्रशासन ईश्वर की कार्रवाई है जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। सड़क के नियम तोड़ोगे तो पुलिस चालान काटेगी और कुदरत के नियम तोड़ोगे तो यमराज चालान काटेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पुलिस का चालान पैसों से भरा जा सकता है, यमराज का चालान शरीर से भरना पड़ता है। तो फिर उपाय क्या है? कैसे बचें इन खौफनाक हादसों से? पहला उपाय, जागरूकता। हर पल होश में रहें। जो होश में है उसे काल भी आसानी से नहीं छू सकता। दूसरा उपाय, करुणा। जीव मात्र पर दया करें। जब आप किसी की जान बचाते हैं तो आप अपनी उम्र के बैंक खाते में बोनस जमा कर रहे होते हैं। तीसरा उपाय, क्षमा। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसे माफ कर दें। बदला लेने की भावना एक ऐसा भारी पत्थर है जिसे आप अपनी छाती पर लेकर चल रहे हैं। यह बोझ आपको डुबो सकता है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, अगली बार जब आप सड़क पर चलें या किसी सफर पर निकलें तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके आगे पीछे आपके कर्म चल रहे हैं। अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ अपने मन की स्टीयरिंग भी सही दिशा में रखें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केवल सड़क का नियम नहीं, जीवन का महामंत्र है। कर्मों की गति न्यारी है। इसे संतों ने भी नहीं समझा। हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। बस इतना याद रखें, जो बोया है वही काटना पड़ेगा, चाहे वह आज कटे या 100 साल बाद, चाहे वह बीमारी बनकर आए या हादसा बनकर। गुमान चंद की तरह खुद को लोहे के पिंजरे में बंद मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को इतना उज्जवल कीजिए कि अगर मौत सामने खड़ी भी हो तो वो आपको एक हादसा न लगे, बल्कि एक विश्राम लगे। क्योंकि पापी के लिए मौत एक भयानक हादसा है और पुण्यात्मा के लिए मौत एक मीठी नींद है। राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखें और याद रखें, ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे कभी बंद नहीं होते। हर पल रिकॉर्ड हो रहा है।